बुद्धिमान बनने का तरीका कई गुणों, संयम का अभ्यास और अनुभवों से भरा होता है। यदि आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है तो इसके लिए आप बुद्ध की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। निम्नलिखित हिंदी में दी गई बुद्ध की कहानी आपको सहायता प्रदान करेगी। बहुत समय पहले एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को पालकों ने सबसे अच्छी शिक्षा दी थी और उन्हें हर सुख सुविधा प्रदान की गई थी। हालांकि एक दिन सिद्धार्थ को परिवार के बाहर देखकर उन्हें मनुष्यता की दुख भरी हालत के बारे में पता चला। इसके बाद से सिद्धार्थ ने संयम और मनन की प्रक्रिया में रुचि ली और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वैशाली नगरी के पास एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और मनन करना आरंभ किया। उनकी तपस्या के दौरान उन्हें अंतर्दृष्टि मिली और उन्हें धर्म के बारे में समझ में आया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, मैत्री और करुणा जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को गहराई से समझा। यह ज्ञान उन्हें बुद्ध के रूप में ज्ञात होने का दरवाजा खोला। सिद्धार्थ के बाद के जीवन में उन्होंने भगवान बुद्ध के रूप में अपनी प्रशंसा पाई और अपने शिष्यों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का दान किया। उन्होंने दुनिया भर में अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को संतोष, शांति और आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध की कहानी दिखाती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए सत्य के प्रति वचनबद्धता, संयम, अहिंसा, मैत्री, करुणा और स्वयं के अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान और तपस्या भी इस मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। इस बुद्ध की कहानी के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बुद्धिमान बनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे अंतर्दृष्टि और अभ्यास होता है। हमें अपने स्वयं के गुणों को विकसित करने, धर्मपरायण जीवन जीने और सभी से प्रेम और समरसता के साथ संगठित रहने का प्रयास करना चाहिए। यही हमें सही मार्ग पर ले जाएगा और हमें बुद्धिमान बनाएगा। इसके अलावा बुद्धिमान बनने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने, विचारों को शुद्ध करने और सकारात्मकता को विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने अहंकार और अभिमान को कम करके विनम्र और धैर्यशील बनने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा भावना का विकास। हमें दूसरों की मदद करने, समाज के लिए योगदान देने और सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान का आदर्श बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंततः शांति और प्रबुद्धता की प्राप्ति हमारी अंतरंग उद्धारशीलता और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए हमें अपनी बुद्धिमानता को स्थायी और समर्पित बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। समस्त इस कहानी का सारांश यह है कि बुद्धिमानता का मार्ग हमारे अंतरंग गुणों, संयम के अभ्यास और सही मार्ग के प्रति हमारी संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं और अपने जीवन में उन्हें अमल में लाते हैं, तब हम बुद्धिमान बन सकते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान बनने का मार्ग अंतर्निहित और सामान्य नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव, प्रकृति और परिस्थितियां होती हैं। इसलिए अपने बुद्धिमान बनने के मार्ग को समझने के लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। आप अपने जीवन में बुद्धिमानता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का उपयोग कर सकते हैं। स्वयं संयम करें, अपने विचारों, वचनों और कार्यों पर संयम रखें। क्रोध, अहंकार और इतराने वाले गुणों को शांत करें और सकारात्मकता, विश्वास और विनम्रता को विकसित करें। ध्यान और मनन का अभ्यास करें, नियमित ध्यान और मनन का अभ्यास करें। यह आपको मन की शांति, आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की प्राप्ति में मदद करेगा। हिंसा और सामरिकता का पालन करें, अपने व्यवहार में अहिंसा, मैत्री, करुणा और उदारता को शामिल करें।
दूसरों की सेवा करें, समाज सेवा में योगदान दें और सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्यार दिखाएं। शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति करें, अपने ज्ञान को निरंतर विस्तारित करें। धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करें, गुरुओं से संदेश प्राप्त करें और नए विषयों में रुचि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए संगठनों और संगठनों में शामिल हों। उदारता की भावना रखें, अपने अर्थात्मक और सामाजिक धन का संयम रखें और धन का उचित उपयोग करें। संपत्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार न करें और उदारता, दान और समाज सेवा में योगदान करें। यदि हम ये सभी उपाय अपनाते हैं और अपने जीवन में इनको अमल में लाते हैं, तो हम धीरे धीरे बुद्धिमानता की ओर अग्रसर होंगे। बुद्ध की कहानी और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सत्य, समय और संयम के साथ हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं और सबका भला करने के लिए समर्पित बन सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अपनी जीवन बदलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।